आज हम आपको 3 नए आपराधिक कानून के बारे में बता रहे हैं जो कि 1 जुलाई को लागू होगा। अब देखिए समय आ गया है 1 जुलाई और गृह मंत्रालय ने आदेश दिया जिससे सारे क्रामणिक मतलब सब तैयारी शुरू करने लगे। डीजीपी ने भी आदेश दिया है। अब 3 जो नए कानून हैं पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये अंग्रेजों टाइम का कानून था जो कि अब आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय एविडेंस को वो हटा के इन 3 कानून को लागू 1 जुलाई से होगा। इसमें देखिए जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग में मतलब आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा का प्रावधान है। और दूसरा देशद्रोही पे मतलब और आतंकवादी इस पे मतलब सख्त कदम बनाया गया है। अब ये कानून आ जाने के बाद से अब ये लोग नहीं बचेंगे और ये गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लागू किया जो कि 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है। आप हमारे वीडियो को स्किप न कीजिए और लोगों पे शेयर कीजिए। हम इस वीडियो में आपको पूरा समझा रहे हैं तीनों नए कानून के बारे में। आप हमारी वीडियो देखिए पूरा, हम इसको बारे में क्या है सब समझा रहे हैं। 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल कानून होंगे लागू। मॉब लिंचिंग, देशद्रोह सहित इन मामलों में होगा अहम बदलाव। अब 1 जुलाई से 3 नए कानून को लागू होने वाला है। आपको इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं किस पे, मॉब लिंचिंग पे और देशद्रोह सहित कई मामलों पे। आप देखिए वीडियो को आगे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इन नए कानून को लागू होने से अपराध और अपराध से जुड़े न्याय के मामले में कई अहम बदलाव होंगे। यानी जो अपराध है उस पर कई मामले में बदलाव होने वाला है। देखिए ये 1872 भारतीय साक्ष्य नियम, आईपीसी और भारतीय दंड संहिता तीनों में बदलाव होगा। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 नए क्रिमिनल कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 1 जुलाई से लागू होंगे। पिछले साल अगस्त में यानी अगस्त में बताया गया था कि 1 जुलाई को लागू होंगे। ये तीनों कानून अब 1 जुलाई आने वाला उसमें प्रभावी होंगे। और अब देखिए ये सिस्टम बदलेगा 3 नए कानून का। अब देखिए वीडियो का आगे। संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। यानी तीनों कानून की जगह लेंगे ये 3 नए कानून, यानी आईपीसी की जगह, सीआरपीसी की जगह और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आप देखिए वीडियो का आगे और हम आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी मंत्रालयों और विभागों को सूचित किया कि तीनों नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। यानी कि उन्होंने सब कार्मिकों को आदेश दे दिया है कि 1 जुलाई से ये कानून लागू होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह भी अनुरोध किया है कि यह मंत्रालय और विभाग इन नए कानून के विषय वस्तु को अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करे। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों के डीजीपी से मुलाकात की और उन्हें तीनों नए कानूनों को उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यानी डीजीपी ने मतलब तीनों कानून लोगों से वो किया। नए कानून से क्या होगा बदलाव? भारतीय न्याय संहिता 163 साल पुरानी आईपीसी की जगह लेगी, जिससे दंड कानून में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। नए कानून में यौन अपराधों के लिए कड़े उपाय हैं। यानी जो नया कानून आ रहा है उसमें कई सिस्टम बदले गए और जो कड़ा कानून था उसको भी
लॉज बनाया गया है। इसमें आप देखिए वीडियो का किए गए हैं। और कानून में उन लोगों के लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है जो बिना किसी इरादे के शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं। यानी इसमें ये कानून होगा, कोई भी जो धोखा देकर शादी करके और यौन संबंध बना, उनके लिए भी कार्रवाई होगी इस कानून में। संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, अनुबंध हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और व्यक्तियों, ड्रग्स, हथियारों या अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी को लेकर करे कानून बनाए गए। अब इस कानून में जैसे अपराध जैसे अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन, इस सब पे और जो किसी की भूमि हड़पता है, ये सब कानून बनने जा रहा है। वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से मिलकर काम करने वाले व्यक्ति या समूहों द्वारा की जाती है, उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। यानी वो ऐसे भी है जो सिंडिकेट सदस्यों को समूह बनाकर कोई अंजाम करते हैं, कोई अपराध काम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी दंड का मजा चखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भौतिक लाभ के लिए हिंसा, धमकी, डराने धमकाने, जबरदस्ती या अन्य गैरकानूनी तरीकों से किए गए इन अपराधों के कड़ी सज़ा दी जाएगी। आप देखिए वीडियो का आगे और बता रहे हैं। मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सज़ा, राष्ट्रीय सुरक्षा की खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए भारतीय न्याय संहिता में आतंकवादी कृत्य को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है। ये आतंक फैलाने के इरादे से देश एकता एवं अखंडता को खतरे में डालते हैं। यानी आतंकवादियों के लिए कठोर नियम है। और मॉब लिंचिंग के लिए भी मौत की सज़ा दिया गया इस कानून में। या मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या से जुड़े मामलों में बदलाव होगा जब 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान पर, यानी यह किसी जाति या धर्म या आधार या समुदाय के लिंग के से मारते हैं तो उनके ऊपर सजाए मौत का प्रावधान है। भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता था, इस मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माना के भी प्रावधान किया गया। यानी उसको हत्या भी हो सकती है या जुर्माना भी आजीवन कारावास से भी सम्मिलित किया गया। यानी जुर्माना भी देगा और आजीवन कारावास भी होगा। BNSS से होंगे नए अहम परिवर्तन। 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए अब कम से कम 7 साल की सज़ा होने वाली है। यानी कि जो कानून बन रहा उसमें अब कैदियों को कम से कम 7 साल की सज़ा होगी। ये प्रावधान दिया गया है जो नया कानून बन रहा है। आप देख रहे हैं हम तीनों कानून के बारे में बता रहे हैं। आप तीनों कानून को सब कॉपी कर लीजिए, उसको और शेयर कीजिए। अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करे और रिकॉर्ड करे। यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो उसे राज्य से सुविधा का उपयोग करना होगा। यानी दूसरे राज्यों से उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपके ज़िले में फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो दूसरे राज्य से आपको सुविधा लेनी पड़ेगी। आप देखिए वीडियो को हम पूरा आपको समझा रहे हैं और जो तीनों कानून लागू होने वाला है। और आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको हम आगे और बता रहे हैं क्या है कानून होगा। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान विचाराधीन कैदियों के लिए है। अब कम से कम 7 साल की सज़ा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराधों स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करे और रिकॉर्ड करे। यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा नहीं तो उसे दूसरे राज्य में सुविधा लेने पड़ेगी।
आप वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो में हम आपको तीनों नए कानून के बारे में बता रहे हैं। ये 1 जुलाई से प्रभावी होंगे और 1 जुलाई से ये देश में लागू होगा तीनों नए कानून। आप वीडियो को देखिए, हम और आपको तीनों कानून के बारे में बता रहे हैं। आप वीडियो हमारी देखिए। बलात्कार पीड़ित की जांच करने वाली चिकित्सक को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। बहस के पूरे 30 दिन, यानी कि अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी के सामने 7 दिनों के अंदर करना भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए, जिससे 7 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रकृति के बारे में सूचित किया, यानी 90 दिनों का समय दिया गया पीड़ितों को ये जांच कराएं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को निर्धारित करेगा BSA। साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। नया कानून इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर नियमों के सुव्यवस्था करता है और द्वितीयक साक्ष्य के दायरे का विस्तार करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए विस्तृत प्रकटीकरण प्रारूप की आवश्यकता होती है, जो केवल